बहुत पहले की बात है। एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव में एक बहुत अच्छा, एक बहुत ईमानदार, एक बहुत नेक व्यापारी रहता था। व्यापारी के पास एक गधा था। व्यापारी क्या करता था कि गधे पे तरह तरह का सामान लाद करके और मार्केट में ले जाता था, बाजार में ले जाता था और वहाँ से अपना सामान बेच करके फिर वापस आता था। इसी तरह व्यापारी अपना जीवन व्यतीत करता था, अपना जीवन गुजारता था। इधर गधा जो क्या था, बहुत आलसी था। गधा मेहनत नहीं करना चाहता था, गधा परिश्रम नहीं करना चाहता था। गधा चाहता था कि हमको मेहनत नहीं करना पड़े, परिश्रम नहीं करना पड़े और हमको बढ़िया बढ़िया भोजन मिले। एक दिन क्या होता है कि मार्केट में नमक की मांग बढ़ गई। नमक की मांग बढ़ जाने से नमक का जो रेट है महंगा हो गया, उसका जो भाव है महंगा हो गया। अब व्यापारी ने सोचा कि क्यों न हम नमक का धंधा कर लें, नमक का बिजनेस कर लें। मार्केट में ज़्यादा नमक सेल होगा, ज़्यादा नमक बिकेगा तो हमको ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा होगा। तो व्यापारी ने नमक बेचने का निर्णय ले लिया। अगले दिन क्या होता है कि उस गधे पे व्यापारी ने नमक की कई बोरियां उसके पीठ पर लाद दी। लाद देने के बाद वह मार्केट के तरफ चल दिए। जाते 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 रास्ते में एक छोटा सा नाला पड़ता है। प्रतिदिन उसी नाले को वो लोग पार करके जाते थे। पुराने समय में किसी प्रकार का पुल नहीं था, किसी प्रकार का ब्रिज नहीं था। कोई भी बिजनेस करना होता था, धंधा करना होता था तो यदि हम नाला पड़ता था या नदी पड़ती थी तो उसको पार करके जाना होता था। तो जब ये लोग नाले पर पहुँचे तो जैसे नाले में गड्ढा प्रवेश किया तो किसी कारणवश उसका पैर फिसल गया और फिसल जाने के बाद गड्ढा गिर गया, पानी में गिर गया। तो व्यापारी था तो व्यापारी घबरा गया कि हमारा गधा पानी में गिर गया है। व्यापारी बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत करने के बाद उस गधे को पानी से निकाला। व्यापारी को गधे को बाहर निकालने में ज़्यादा समय बीत गया। तब तक क्या होता है कि इधर जो नमक होता है पानी में घुल करके ज़्यादा मात्रा में बह गया। बह जाने के बाद जैसे गधा बाहर निकलता है तो अपने पीठ का वजन हल्का महसूस करता है, बहुत हल्का महसूस करता है। तो गधा यह सोच लिया, गधा मतलब समझ गया कि हमको एक तरकीब मिल गई है, हम प्रतिदिन ऐसे ही करेंगे कि हमारे जो पीठ का वजन है हल्का हो जाएगा। अब ये लोग दोनों लोग मार्केट में चले गए और नमक को बेच दिए, सेल कर दिए। फिर अगले दिन व्यापारी गधे के पीठ पर नमक की बोरी लादता है और फिर जाते जाते उस नाले पर पहुंचते हैं लोग। तो जानबूझ करके गधा फिर उस नाले में गिर गया। नाले में जानबूझकर वह गिरता था कि हमको मेहनत न करना पड़े, हमारे पीठ का वजन हल्का हो जाएगा। तो प्रतिदिन गधा ऐसा ही करने लगा। जब उस नाले पर पहुंचता था तो जानबूझ करके उस नाले में गिर जाता था। अब इधर व्यापारी को घाटा होने लगा, धंधे में घाटा होने लगा। 3-4 दिन तक गधा जानबूझ करके उस नाले में गिरता रहा। 3-4 दिन तक जब ऐसे हुआ तो गधे की चालाकी को, गधे की होशियारी को व्यापारी ने समझ गया। समझ जाने के बाद कहा कि अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन व्यापारी ने क्या किया कि गधे के पीठ पर रुई की बोरी ज़्यादा मात्रा में लाद दी। लाद देने के बाद फिर ये लोग जाने लगे। जैसे उस नाले के पास ये लोग पहुँचे तो जानबूझ करके गधा उस नाले में गिर गया। गिर जाने के बाद कुछ देर के बाद फिर वह उठता है तो अपने पीठ पे जो उसका वजन था वो 10 गुना ज़्यादा हो गया, 10 गुना ज़्यादा महसूस करने लगा। तो किसी तरह वह नाले से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद किस कष्ट उठाते हुए, परेशानी उठाते हुए किसी तरह वो मार्केट में सामान को ले गया, रुई को ले गया। ले जाने के बाद रुई वहाँ पे बिक गई। फिर वो लोग वापस आए। वापस आने के बाद 2 दिन तक यह प्रक्रिया गधा किया। जब नाले पर जाता था तो जानबूझ करके गिर जाता था।
गधा समझ गया कि हमको हार मान लेनी चाहिए, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। तो फिर अब अगले दिन से कोई भी सामान व्यापारी लादता था तो गधा चुपचाप आराम से अपना रास्ता पकड़ के जाता था और नाले में जानबूझकर नहीं गिरता था। और ये लोग मार्केट में चले जाते थे, मार्केट में जाने के बाद सामान को बेचते थे। अब उधर जितना नुकसान हुआ था, व्यापारी का जितना घाटा हुआ था, वह सब भरपाई होने लगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमको आलसी नहीं बनना चाहिए, हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि को बढ़िया जगह प्रयोग करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफल हों। यदि यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।